वक्त जरूर बदला, लेकिन धमतरी से महज 5 किलोमीटर दूर तेलीन सते गांव का दस्तूर नहीं बदला। यहाँ के ग्रामीण अबीर गुलाल तो जमकर उड़ाते हैं, लेकिन होलिका दहन नहीं करते। गांव में आज भी बिना होलिका दहन के ही होली का त्योहार मनाया जाता है। गांव वालों की मान्यता है कि आग जलाने से उनके ऊपर आफत आ सकती है। होली नहीं जलाने की प्रथा आज की नहीं बल्कि 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। इस परंपरा को युवा वर्ग भी आगे बढ़ा रहा है। दरअसल धमतरी से सरहद के करीब तालाब के किनारे बने मंदिर के इतिहास में ही गांव के अनोखे दस्तूर की दास्तां छिपी है। तेलीन सते गांव में न ही होली जलाई जाती है और न ही दशहरे में रावण का दहन किया जाता है। वैसे इन त्योहारों की खुशियां और उमंग यहाँ छोटे से लेकर हर बड़े बुजुर्ग में बराबर नजर आता है, लेकिन इन दोनों मौकों पर गांव में आग नहीं जलती। वैसे इन त्योहारों की खुशियां और उमंग यहाँ छोटे से लेकर हर बड़े बुजुर्ग में बराबर नजर आती है, लेकिन इन दोनों मौकों पर गांव में आग नहीं जलती। अगर ये सब होता भी है तो सरहद के बाहर। ऐसी मान्यता है कि होली के मौके पर गांव में आग नहीं जलाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो गांव में आफत आ जाती है। गांव वालों का कहना है कि सदियों पहले इस गांव में एक महिला बिना शादी किए पसंद करते हुए एक युवक को अपना पति मान चुकी थी और चिता में सती हुई थी, और तब से ये परंपरा चली आ रही है जिसे हर शख्स मानता है। गांव के प्रमुख बताते हैं कि गांव में एक जमींदार था जो 7 भाई और एक बहन थे। बहन ने गांव के युवक से बिना शादी किए मन ही मन अपना पति मानकर उस युवक को अपने घर का दामाद और घर जमाई बनकर लड़की के घर रहता था। उनकी सैकड़ों एकड़ की खेती भी थी। एक बार खेत का मेड़ टूट गया और इसके बाद 7 भाइयों ने मेड़ बांधने की खूब कोशिश की, लेकिन वो बांध नहीं सके। एक दिन 7 भाइयों ने अपनी बहनोई को मारकर उसी मेड़ में गाड़ दिया, और जब बहन से पूछा तो उन्होंने सारी बातें बता दी। इस बात को जानने के बाद बहन ने पति को मेड़ के अंदर से बाहर निकालकर पति की जलती चिता में जलकर सती हो गई। इसके बाद से ही गांव में होलिका नहीं जलाई जाती है। इसकी याद में जय मां सती मंदिर भी बनाया गया है। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित है। होलिका दहन इसलिए नहीं होता इस गांव में, आज से बहुत पहले सम्मत सन 16वीं शताब्दी का है। यहाँ ग्राम भानपुरी में एक सातोबाई नाम के महिला थी। उनके 7 भाई और थे, 8वां बहन थी उसकी। तो पहले क्या था, लमसेना प्रथा था। लोग सोचते थे कि हमारे 7 भाई 6 भाई के बीच में एक बहन है तो क्यों न दूसरा जगह शादी हो के जाए, इसलिए हम उसको अपने घर में लमसेना रखें, बहन हमारे बीच में रहे, भाई के बराबर हिस्सा रहे, ऐसा दर्जा देते थे। तो भानुमती के लिए भाई लोग जो है इसके लिए लमसेना अपने घर में लाए थे और ला करके उसको पहले लमसेना को देखते थे कि भाई ये अपने पति पत्नी का धर्म निभाने में सक्षम है या नहीं है। तो पहले खरा उतरता था, उसके बाद में उसके साथ में उसका शादी विवाह करते थे। ये पहले प्रथा था, जिस समय सती प्रथा था उस समय यही था। तो अब देखे साल भर करीब हो गया, अब ये अंतरात्मा से भानुमती जो है अपने उसको पति मान चुकी थी। अब इसी बीच में देखे वो बहुत बड़े किसान थे, तो जहाँ पर अभी सती माता विराजमान है यहाँ पर उनका खेती था और घना जंगल था। तो साल के वहाँ बाढ़ पूरा आने से खेत में मुँही पार फूट जाता था, तो उसको बांधने के लिए बहुत परेशानी होता था। तो उनके मन में ये विचार आया, क्यों यार हर साल परेशान होता है, तो हम इसको बलि दे देते हैं यहाँ पर। अब बलि तो दे देंगे, लेकिन किसको बलि दें, जानवर का बलि दें या नर बलि दें, क्या दें, कैसे करें, ये उनके समझ में आया। तो सोचे नहीं, नर बलि दिया जाए। अब नर बलि देना है तो अब कैसा करें, अब आदमी लाएं कहाँ से। तो उनके मन में भी विचार आया कि हमको आदमी बाहर से लाने की ज़रूरत क्या यार, हमारे घर में तो रखे रुखा एक आदमी है, अभी उसको हम अपने बहन के लिए दामाद थोड़ी बनाए हैं, तो उसी लड़के को अपन ले आते हैं, चलो उसको बलि दे देते हैं। अब बलि देते थे, क्या ये मन में ठान लिए। अब घर में गए, जा कर के अपने पति लोगों से भी सलाह किए, तो वो लोग भी बहुत बढ़िया नेक काम सोचे आप लोग, ठीक है ना, उसको बलि दे देते हैं। तो बलि दे तब कैसे ले जाएं इसको। तो दूसरे दिन ये लोग अपने घर से खाना वाना खा पी करके आए खेत में। अब वो उस समय चटवार चलता था, तो वो जगह ज़मीन को ईंट काट करके वहाँ रखते थे, पानी में मुँही बांध देते थे। तो ठीक है, तो लमसेना को भी लाए, चलो खेत तरफ करके। अब वो भानुमती को मालूम था ये सब के सब खेत जा रहे हैं, चलो भाई ठीक है। अब आए यहाँ, वो ईंट काटना चालू किए और मुँही बांधने के लिए। अब सभी भाई जो है
बोले एक काम करो लमसेना, आप नीचे उतरो पानी में, और हम लोग जो है इसको ईंट काट के दे रहे हैं। अब ऐसे किए, ईंट काट के दिए देते गए, उसको वहाँ पर दफन पाट दिए, पानी के अंदर वही मुही में दफना दिए। अब दफना दिए, उसके बाद हम बोले चलो पानी तो रुक गया, बंधा गया, अब कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। अब ये लोग घर चले गए, घर जाके अपना नहा धो के खाना पीना खा के तैयार हो गए। अब वो लड़की का निगाह था कि मेरा लमसेना जो अभी तक नहीं आया है। पता किया, इनसे पूछा भाई लोगों से, तो भाई लोग बोले ले आत हुई नहात हुई तालाब में। ऐसे करके टालते गए, बात को शाम हो गया। उसको संतुष्टि नहीं मिला, बार बार इधर उधर देख खोजबीन की, गांव में खोजबीन की, पाड़ा पड़ोस के लोगों से पूछा। फिर रात जैसे तैसे कट गए। कटने के बाद वो दूसरे दिन स्वयं आई अपने खेत तरफ, उसको विश्वास था। आई, अब देखा इधर घूम फिर के, तो उसका जो शूनी अंगुली जो है लड़के का बाहर था। तो देख करके देख ही लिया, ये तो अंगुली दिख रहा है। थोड़ा सा और खोद दिया तो देखा तो उंगली थोड़ा और बाहर निकला, और खोदा तो हाथ दिखने बाहर लगा। फिर ऐसे करके गांव के लोगों को फिर पास पड़ोस के बुला करके लाया, और ला करके मिट्टी को हटवाए तो देखे तो वहाँ वो आदमी दफना हुआ था। उसको बाहर निकालने के बाद में फिर सबको बोले, गांव वालों को एक काम करो, उस समय चीता जलाने के लिए, तो चीता जलवाया वहीं पर। वो चीता में रखे उसको लाश को, और उसके बाद में उसको समझाई दिए। तो ये बोली कि देखो आज नहीं तो कल इसके साथ मेरा शादी होना था, अब मैं इसको अंतरात्मा से पति मान चुकी हूँ, अब मैं दूसरे के साथ में नहीं ब्याहूँगी। इसलिए वो जलते हुए चीता में वो स्वयं को उसमें कूद गई, और कूद करके वो सती हो गई। वो जात की तेलिन थी, तो इसलिए यहाँ पर फिर 2 झाड़ जो उगा है, इमली और नीम का झाड़ जो है उन्हीं के देन हैं, प्रतीक है वो। तो अब वो ग्राम का नाम फिर वहीं से तेलिन सती पड़ा। अब तेलिन सती पड़ा तो बोले यार यहाँ तो सती हुआ है, कुंवारी डीही है, तो यहाँ किसी प्रकार के अग्नि का काम जो है नहीं होना चाहिए। उसी दिन से ना होली नहीं जलता है, रावण नहीं जलाते हैं, और गांव में चीता नहीं जलता है। गांव में मान लो चीता जलाने काम अगर आ गया मिट्टी संस्कार का, तो दूसरे गांव के सरहद में ले जा करके जलाते हैं, कि गांव में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए या किसी प्रकार की घटना ना हो जाए। ये सब सारी बातों को रख करके आज जो है तेली सती माता का जो है जगह जगह में प्रचार प्रसार है, और अपनी मनोकामना ले करके उसके शरण में जाओ तो आपके मनोकामना जो है भरपूर हो जाता है। उसको बाल बच्चे धन गोपाल से संपन्न संपदा कर देती है। यही है उनका इतिहास। बहरहाल अपनी अनोखी दस्तूर के चलते तेलीन सत्ती गांव में होलिका जले बिना यहां के लोग होली त्योहार मनाते हैं। धमतरी से पंजाब केसरी के लिए पूनम शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।